अत्याचार एक ऐसी कहानी जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। एक समय की बात है जब रस्सी की कल्पना भी नहीं हुई थी और इंसान ने धरती का सीना चीर कर पानी ढूंढ लिया था, मगर बेलाओं के माध्यम से उन्हें निकालने का प्रयास विफल होने पर उन्होंने महिलाओं को कह दिया कि अब इस पानी को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आपको देखना है कि ये पानी कैसे निकालते हैं। अब वो लोगों ने निकालने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की तरफ देखा तो एक नागिन के 1000 बच्चे थे और 1000 बच्चे बिल्कुल कुपोषित थे, मतलब रस्सी के समान, लेकिन लंबाई उनकी 80-80, 70-70, 45-45 टाइप की फिट की लंबाई में पैदा हुए थे वो। तो उन्हें उनकी तरफ देखा महिलाओं ने और उनको टच कर देखा, उन्हें छेड़ कर देखा, उन्होंने काटा नहीं तो उन्हें बाल्टी में बांध कर पानी भरने का काम किया। तो फूलों के बीच में बांध कर कपड़े सुखाए। एक बर्तन जिसे पहले ही इंसान ने बनाया था वो है कढ़ाई, उसको दोनों तरफ से सांपों को बांध दिया गया और उसमें कपड़ा बिछाकर बच्चों को झूला बनाकर झुलाया गया। इतने विभिन्न प्रकार के अत्याचार करे और उसके बाद में ये हुआ कि 4 महिलाओं में से एक महिला ने देखा कि एक महिला ने एक सांप को 3 दिनों से बांध कर रखा है और उसके ऊपर कपड़े लगातार सुखा रही हैं, उसे छोड़ा भी नहीं गया है। तो उन्होंने आवाज़ उठाई इस अत्याचार के ख़िलाफ़ और कहा कि इसे छोड़ो, ये भी जिंदा वस्तु है। फिर उन्हें जीवित समझकर उन्हें छोड़ा गया, पानी पिलाया गया और फिर वो जब आज़ाद हुए तो वो ऐसे भागे कि 7-8 एकड़ 10 एकड़ पार कर गए। उससे पहले रुके ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यहाँ रुकेंगे तो कभी भी बांध दिए जाएंगे और उन पर कपड़े सुखा दिए जाएंगे। ये अत्याचार इंसान द्वारा, महिला शक्ति द्वारा ये किया गया था और ये कहानी जो है हम काल्पनिक मानते हुए ही चलते हैं। उसके बाद ये हुआ कि एक दिन रामनवमी का दिन आया और सांप बंधे हुए थे, उन पर कपड़े टंग रहे थे और सब राम राम का जाप कर रहे थे। तो सांपों ने सुना और उन्होंने भी राम का जाप किया और राम ने प्रकट होकर कहा, मांगा और लंबाई कम करने लंबाई पे उन्हें रखा गया। उसके बाद फिर उन्होंने सोचा अब तो ये हमारे कोई काम के नहीं, क्योंकि 70-80 फीट का कुआं है, पानी निकालने में अब हमारा कोई योगदान नहीं रहेगा, इसलिए हमारी तरफ लोग देखेंगे नहीं। और फिर उन इंसानों ने क्या किए, महिलाओं ने क्या की कि 10 सांप को ढूंढी और सबको एक एक गठान मारकर 70 फीट का फिर एक रास्ता बना लिया और पानी भरना, अत्याचार करना फिर से शुरू हो गया। वो मान ही नहीं रहे थे क्योंकि वो इंसान थे और क्या पता शायद वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे। इन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देकर 10 गठान मारकर 10 सांपों को आपस में जोड़कर रस्सी की तरफ फिर से यूज़ करना शुरू किया और फिर दूसरी रामनवमी उस बीच में आ गई और एक बार फिर राम नाम का गुणगान होने लगा। उनके कानों में ये बात पहुंची और उन्होंने अपने कानों को सुनकर राम राम कहते हैं ना, बुरा वक्त आता है तभी राम याद आते हैं। उन्होंने राम का जाप करना शुरू किया और राम फिर प्रकट हुए, बोले अब की बार भी एक ही वरदान दूंगा, तुम मांगना है जो मांग लो। तो बोले, उन्होंने कहा कि हमें फुसकारने का और डसने का पावर चाहिए। तब से उन्हें डसने का और फुसकारने का पावर मिला। फिर एक बल्लू नाम का एक व्यक्ति था जिसकी नई शादी हुई थी। उसकी महिला, उसकी रानी, उसकी पत्नी ने उस सांप को छूने की कोशिश की और सांप ने डस दिया और बेहोश हो गई। मगर सांप को एक श्राप भी मिला, जिस दिन आप डसेंगे उस दिन आप भी मरेंगे और आपको भी मृत्यु लोक जाना पड़ेगा। आप सब ने ये सोचे कि बहू मर गई तो ऊपर से इंद्रलोक से भी 4-5 लोग आ गए और उस सांप को उठाकर ले जाने लगे और ले जाते भी उससे क्वेश्चन किया कि भैया अभी पावर दिया आपको डसने का, आपने तुरंत ही उसका इस्तेमाल कर दिए, पावर का दुरुपयोग कर दिए। भाई वो क्या कर रही थी, अभी तो आज नहीं बहू है वो। तो फिर बोले लोगों को जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने 20% बस जहर छोड़ा था। वो बेहोश बस हुई है, मरेंगी नहीं, तो थोड़ी देर में उठ के खड़ी हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ, थोड़ी देर में वो महिला उठ कर खड़ी हो गई और सबको पता चल गया कि आज से नागों को डसने और काटने का पावर मिला है। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप अपने जो खुद के जिम्मेदार खुद होंगे। अब हिंसा सहन नहीं करेंगे, इस सिद्धांत पर वो भी चल रहे हैं और आपको भी चलना होगा। जय माता दी, जय श्री गणेश, जय वंदे मातरम,
ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका जीवित या मृत व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।